मैं प्रीति आज आपको कोशिका के बारे में बताने जा रही हूँ। कोशिका या सेल क्या होती है और किस प्रकार से वह कार्य करती है, क्या उसके अलग अलग मुख्य घटक होते हैं। शरीर की सूक्ष्मतम निम्नतम जीवित इकाई को कोशिका कहते हैं। यह न सिर्फ आधारीय बल्कि क्रियात्मक इकाई भी मानी जाती है। तो जो बेस है वो सेल या कोशिका मानी जाती है, क्योंकि जो पूरा शरीर है वो सेल के मिलने से बनता है। हर कोशिका को हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी यंत्र की वजह से ही देख सकते हैं। एक जैसी संरचनात्मक व क्रियात्मक कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से शरीर के तंत्र बनते हैं। वह विभिन्न प्रकार के तंत्र जैसे श्वसन तंत्र है, ग्रंथीय तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे ये कोशिका का डायग्राम दिया गया है। तो कोशिका झिल्ली सबसे बाह्य आवरण जिससे ढका हुआ ये जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य में कोशिका अवयव भी आते हैं और केंद्रक भी आता है और कोशिका द्रव्य भी आता है। अब ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से अरेंज होती हैं। So first one cell, then same type of cell they form tissues, then from tissues organs are formed, from organ system, and from system our body is constituted. Now next is कोशिका के कार्य। क्या कार्य है? तो सबसे पहले तो किसी भी जीवित इकाई के जितने भी जो मूलभूत गुण हैं वो सारे के सारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं और सभी कोशिकाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य है वृद्धि व विकास करना। अब किस प्रकार से वृद्धि व विकास में कोशिकाएं मदद करती हैं? कोशिकाएं कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं और इनकी संख्या बढ़ने से ही नए अंगों का विकास होता है, वह वजन बढ़ता है, आकार बढ़ता है। सेकंड जो काम है शरीर के अंगों की मरम्मत करना। अब ये काम किस प्रकार से करेंगी? कोशिकाएं प्रोटीन इत्यादि विभिन्न पोषक तत्वों की मदद से जो भी क्षतिग्रस्त स्थान है वहां पे उसकी मरम्मत करने का काम करेगी और घावों को भरने का कार्य करती है। अब अंतःग्रहण में मदद करना। कोशिका के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, वो अर्धपारगम्य होती है, जिसे पार करके जो विभिन्न पोषक तत्व हैं वो कोशिका में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से जो सकारात्मक चीजें होती हैं उनके अंतःग्रहण करने का कार्य भी कोशिका करती है। उपापचय में मदद करना। विभिन्न पोषक तत्वों की सहायता से जो कोशिका है वो अपचयनात्मक और निर्माणात्मक कार्य करती है। अपचयनात्मक से हमारा अभिप्राय रिड्यूसिंग यानी कि जो टूटने से है, और निर्माणात्मक से हमारा अभिप्राय है यहाँ पे जब नई चीजों का निर्माण होता है। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति भी होती है। उपापचय से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि कोशिका में ही संग्रहित होती है। अब अगला है अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन। तो जो भी उपापचय के पश्चात हानिकारक पदार्थ निर्मित होते हैं, जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन कोशिका करती है तो एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण होता है। कुछ जल वाष्प भी पैदा होते हैं और एक्स्ट्रा हीट भी पैदा होती है। तो रक्त के माध्यम से ये उत्सर्जित कर दी जाती है कोशिकाओं के द्वारा। अगला जो कार्य है श्वसन क्रिया में मदद करना। अब वही कोशिकाएं ऑक्सीकरण की क्रिया को भी संपादित करती हैं और ऑक्सीजन को ये ग्रहण करती हैं, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करना। तो आनुवांशिक गुण वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे में ट्रांसफर किए जाते हैं हमारे जीन्स के माध्यम से। जैसे अगर किसी पीढ़ी में आंखों का रंग वो ब्राउन कलर है तो दूसरी या तीसरी पीढ़ी में वो नजर आएगा। ऐसा भी होता है कि एक पीढ़ी में ये चीजें डोरमेंट अवस्था में हो, सुप्त अवस्था में हो, तो उस पीढ़ी में नजर नहीं आएंगी, या 2 या 3 पीढ़ी के बाद भी ये अपने मुख्य रूप में आके और दिखाई दे सकती हैं, या कुछ परिवर्तन के साथ भी ये जो आनुवांशिक गुण है वो नजर आते हैं।
शरीर को आधार प्रदान करना। अब वही कोशिकाएं आधारीय इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, मिलके ऊतकों का निर्माण करेंगी। ऊतकों से अंग, अंगों से शरीर अंगों से तंत्र, तंत्र से शरीर बनता है। चालकता को बनाए रखना। चालकता से यहाँ हमारा अभिप्राय है कि जो विभिन्न प्रकार के जो स्टिमुलेशंस होते हैं, उद्दीपन होते हैं, तो जो कोशिकाएं हैं वो उनको लेके प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, तो ये चालकता को बनाए रखती हैं। प्रोटीन के निर्माण में मदद करना। जो कोशिकाएं हैं वो प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करती हैं और इस प्रकार एक निर्माणात्मक क्रिया ये संपादित करती है। स्रावी क्रियाओं में मदद करना। स्रावी क्रियाएं हैं सिक्रेटरी प्रोसेस, सिक्रेशंस, तो जो हमारी ग्रंथियां हैं उनसे जो हार्मोन्स वगैरह स्रावित होते हैं या कुछ और तरल पदार्थ हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, तो यह सब भी कोशिकाओं के द्वारा संपादित किया जाता है। तो ये सभी कोशिका के कार्य हैं। इनके अलावा भी और कार्य हैं। अब कोशिका को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया। कोशिका झिल्ली इसका सबसे बाहरी महीन आवरण है, जो कि मुख्यतः प्रोटीन व वसा के मिश्रण से बनता है। इसमें 56% प्रोटीन, 40% वसा और 5% इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और इसकी मोटाई है लगभग 7 से 10 नैनोमीटर होती है और ये अर्धपारगम्य होती है, यानी कि कुछ एक ही ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इसको भेद कर कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसका एक चयनात्मक भी इसकी प्रवृत्ति होती है कोशिका की, यानी कि सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर आना अलाउ करती है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य, तो सबसे पहला कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। तो कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये एक बाह्य आवरण के रूप में कोशिका के सभी पदार्थों को घेर के रखती है, तो उनको एक सुरक्षा प्रदान करती है। ये आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करने का कार्य करना। अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं कोशिका के लिए, जैसे कि हम पोषक तत्वों की बात करें तो ग्लूकोज है या फिर ऑक्सीजन गैस है, तो इनको ये ग्रहण करती है और बाकियों को ये अवांछनीय को ये छोड़ देती है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अब जो भी कोशिका के वेस्ट मटेरियल हैं, तो झिल्ली के माध्यम से ही ये सब बाहर निष्कासित किए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीकरण प्रक्रिया में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, तो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में वो कोशिका के छिद्रों से, महीन छिद्रों से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। चयनात्मक पारगम्यता को बनाए रखना, तो ये भी एक कोशिका झिल्ली का बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। चयनात्मक का मतलब है सेलेक्टिव प्रोसेस। ये सेलेक्टिव परमिएबिलिटी के रूप में कार्य करती है। जिन तत्वों की आवश्यकता है उन्हीं को ही ये कोशिका में चयनात्मक आधार पर उनकी एंट्री सुनिश्चित करती है। बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना, तो ये भी एक कोशिका का कार्य है। जो बाहर की संवेदनाएं हैं, जैसे कि नर्व सेल्स की, जो हमारी सेल जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तंत्रिका तंत्र से जो रिलेटेड होती हैं, तो जो भी हमें ताप, दर्द, खुशी, इस प्रकार की जो अनुभूति होती है, जो त्वचा की कोशिकाएं उसे ग्रहण करती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और अकॉर्डिंगली मस्तिष्क उस अंग विशेष को दोबारा आदेश देता है। कोशिकाओं को अलग अलग करना, तो ये भी एक कोशिका झिल्ली का कार्य है। सेल मेम्ब्रेन का सभी कोशिकाओं को न सिर्फ ये अलग अलग करके रखती है, बल्कि विभिन्न कोशिकाओं को ये जोड़कर भी रखने का कार्य करती है। ऑक्सीकरण में मदद करना। अब ऑक्सीडेशन वही प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के पश्चात जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में एनर्जी की, ऊर्जा की उत्पत्ति करता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित होती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कार्य हैं कोशिका झिल्ली के। सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो कोशिका में एक महत्वपूर्ण तत्व है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। जीव द्रव्य को यही कोशिका झिल्ली घेरे हुए होती है और 2 पदार्थों के मिलने से जीव द्रव्य बनता है, कोशिका द्रव्य व केंद्रक। अब इन्हीं के ही भीतर जो विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिका अवयव हैं, वो भी बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब ये केंद्रक क्या है, तो कोशिका के मध्य भाग में
जीव द्रव्य थोड़ा जब अधिक गाढ़ा हो जाता है और एक पिंड के रूप में दिखाई देता है तो हम उसको केंद्रक नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। तो जीव द्रव्य में अनेक कोशिका अवयव भी पाए जाते हैं जिनको हम अपनी अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। इसी के साथ ही हमारा कोशिका का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कोशिका से रिलेटेड कोशिका अवयव के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।